हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के लिए व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्की अभिलेख में। देखिए, जो मास्की शिलालेख है उसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, इन पर बढ़िया पाली से, ये कथन सत्य है। यह अखंड है, ये कथन भी सत्य है। स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है, ये कथन भी सत्य है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, देखिए ये कथन असत्य है, अर्थात ये शिलालेख स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक मान द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र में। देखिए, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और देखिए, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा की गई थी। और देखिए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, अर्थात प्रधान सलाहकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? देखिए, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपगुप्त। देखिए, अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और अशोक ने निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने। देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा था। और देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को। देखिए, जो सड़क निर्माण अधिकारी होता था उसे मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गूढ़ पुरुष। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तिस ने। क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिशिष्ट पर्वन में। क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता है? उनमें शामिल है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आषाढ़ अर्थात जुलाई। देखिए, मौर्यों का राजकीय वर्ष आषाढ़ से प्रारंभ होता है। देखिए, इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिलालेख। देखिए, अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उनके शिलालेख है। क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। देखिए, अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में भी परिवर्तित हो गई थी, अर्थात दक्षिण भारत में भी प्रवेश कर गई थी। क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। देखिए, अशोक के शिलालेख
अफगानिस्तान में भी मिले हैं। क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। देखिए, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार ने। देखिए, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से भारत में अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13वां बृहद शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। देखिए, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तब अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथक कलिंग शिलालेख। देखिए, अशोक ने पृथक कलिंग शिलालेख में घोषणा की है कि जो सभी मनुष्य हैं वो मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। देखिए, कलिंग के पृथक शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक का युद्ध और हिंसा के प्रति आंतरिक दुख प्रकट होता है। क्वेश्चन है, विष्टि है अर्थात विष्टि का क्या अर्थ है? तो देखिए, विष्टि को बेगारी कहा जाता है। देखिए, मौर्य काल में विष्टि का अर्थ बेगारी होता था। क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज के भूमि से प्राप्त आय। अर्थात जो राज के भूमि से जो आमदनी प्राप्त होती थी उसे मौर्य काल में सीता कहा जाता था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्तंभ। देखिए, जो मौर्य काल में अशोक द्वारा स्तंभ बनवाए गए थे वो मौर्य काल के सबसे अच्छे नमूने हैं। क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महास्थान, बांग्लादेश एवं सोहगोरा के स्तंभों से। क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो देखिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अर्थात ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। कहाँ से अशोक के द्वीपभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर ए कुन्ना, जो कि कंधार में है। और देखिए, कंधार अफगानिस्तान में स्थित है। देखिए, अफगानिस्तान से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए जिनमें ग्रीक और अरामाइक भाषा का प्रयोग हुआ है। और देखिए, ये कंधार में स्थित है। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो देखिए, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ये अर्थशास्त्र के सप्तांग में शामिल थे। क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो देखिए, जो तुर्मी था वह मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस अर्थात डिमेक्स भारत आया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार के समय। देखिए, जो बिंदुसार के समय डायमेकस भारत में आया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है?
इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरा अभिलेख में। गुजरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15। देखिए अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। चाणक्य का अन्य नाम था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। देखिए अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। और देखिए यहाँ 3 अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं कि मालविकाग्नि मित्र की रचना किसने की थी? कालिदास ने। कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने। तिरुकुरल की रचना किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने। तो यहाँ हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो देखिए इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक ने। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर राजसत्ता हासिल की थी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कारुवाकी ने। क्वेश्चन है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्धमागधी का। क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी तक्षशिला में। देखिए तक्षशिला के विद्रोह को कुचलने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा था और अशोक ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवान पियादसी भी था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। क्वेश्चन है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य प्रधानमंत्री भी था और प्रधान सलाहकार भी था और इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी।